Hi guys, welcome back to the another video of Daily DLR Practice Playlist. So this particular problem is on tournament and मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि अब आगे we will solve couple of tournament problems and then we will switch back to PYQs. तो अभी एक balanced approach रखेंगे towards your preparation. PYQs और other concepts को भी हम साथ में मिला के चलेंगे. ठीक है. So first pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So the problem says in the Hindustan Premier League total 5 teams, Jaipur Royals, Chandigarh Kings, Kolkata Raiders, Hyderabad Volcanoes and Bangalore Masters participated. Each team played one match against every other team and do not ended in a draw. ठीक है. ऐसा होने वाला कि 5 टीम है, पांचों ने आपस में मैच खेला, तो तुम्हें हर 2 टीम आपस में मैच खेली और पांचों आपस में मैच खेलना है. राउंड रॉबिन हो रहा है तो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लिक कर देना चाहिए कि सबसे पहले मेरे को नंबर ऑफ मैचेस क्लिक कर जाए, यानी कि 5C2 होना चाहिए. 5C2 का मतलब 5C2 निकालो फटाफट से, कितना हो जाएगा 10 आंसर. ठीक. अब 10 मैचेस में तुम्हें क्या पता है, एक भी मैच ऐसा है जो ड्रॉ नहीं हुआ है. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दिया कि ड्रॉ नहीं है, या तो विन लूज वाले स्टेटस में आने वाला है. Each match involved a number of gold coin called awards. हर मैच में एक gold coin को इंक्लूड करा गया which is called as award. Such that the team that lost the match give the number of gold coin equal to the award for the match to the team that won the match. ठीक है. मतलब वो अवार्ड का अमाउंट है जो कि जो टीम हारी है वो जीतने वाली टीम को वो पास ऑन कर देगी. The sum of the gold coin received by a team at the end of the tournament is called profit of the team, while the sum of the gold coin gave by a team at the end of the tournament is called loss of the team. ठीक है. यानी कि अगर टीम ने चार में से 3 मैच जीते, तीनों मैच का जो अमाउंट होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, सम उसका, और जो एक मैच हारा होगा उसका अमाउंट विल बी अ लॉस. या अदर केस में सपोज मनवीर की टीम ने 2 मैच जीते, 2 मैच हारे, तो जो 2 विनिंग अमाउंट रहेंगे वो प्रॉफिट होंगे, जो लूजिंग अमाउंट रहेंगे वो मेरा लॉस हो जाएगा. ठीक है. फर्दर इट इज नोन दैट, फिर आगे इंफॉर्मेशन दी गई है पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 8 में. ठीक. हमारे टूर्नामेंट में हम एक स्टैंडर्ड ग्रिड क्रिएट करते हैं जहाँ पे कॉलम क्रिएट करके उनका काउंटर एंट्रीज करने की हम करते हैं. ठीक है. काउंटर एंट्रीज करने से फायदा हमें विन लूज सबके मिलते जाता है, बिकॉज टूर्नामेंट के प्रॉब्लम्स में मोस्टली वो पार्शियल इन्फॉर्मेशन देता है. एंड बहुत सारे एस्पायरेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि सर मेरे को तो आधी इन्फॉर्मेशन ही दी थी. ऑब्वियसली अगर आधी दी है तो वो बाकी आधा आपको पता होना चाहिए. ठीक है. चलो पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं. नो 2 टीम वन द सेम नंबर ऑफ मैचेस एंड नो 2 टीम लॉस द सेम नंबर ऑफ मैचेस. टोटल मैचेस कितने थे? 10 मैच थे. ठीक है. अच्छा, कोई एक टीम कितने मैच खेल रही थी? 4 मैच खेल रही थी. तो ऐसा हो सकता है कि वो चारों जीत गई हो और विन और लूज ले लेते. ठीक है. तो 0 हारी हो, एक केस. दूसरा केस वो 3 जीती हो और 1 हारी हो. ठीक. दूसरा एक और केस वो 2 जीती हो, 2 हारी हो. ठीक. वो 1 जीती हो, 3 हारी हो, या वो 4 जीती हो और 0 हारी हो. यही अलग अलग केसेस बन सकते हैं. ठीक. क्योंकि हमें क्या बोला था, कोई भी 2 टीम ऐसी नहीं है जिन्होंने सेम नंबर ऑफ विन सेम नंबर ऑफ लूज इनकैश करें. ठीक है. सो बेसिकली अच्छा सॉरी, ये मैंने लास्ट में यहाँ पे उल्टा लिख दिया, तो 0 और 4 होना चाहिए. ठीक है. तो अब तुम्हारे पास एक तो ये दिमाग के अंदर आ गया कि अच्छा कुछ इस तरीके से ये हमें विन लूज की स्टेटस यहाँ पे करना है. मतलब एक टीम ऐसी होने वाली जो सब हार जाएगी, एक टीम ऐसी होगी जो सब जीत जाएगी. ठीक है. तो पॉइंट नंबर 1 तो लार्जली यूज हो गया. ठीक. फॉर एनी टीम द अवार्ड फॉर एनी 2 मैचेस वर डिफरेंट. किसी भी टीम का जो अवार्ड है वो सेम नहीं है. हर टीम का मतलब हर मैच का जो अवार्ड अमाउंट है वो अलग अलग होने वाला है. द अवार्ड फॉर एनी मैच इज नीदर लेस देन 4 नॉट मोर देन 21. यानी जो अवार्ड का अमाउंट दिया गया है वो 4 रुपए से लेके 21 रुपए के बीच में बताया गया है. ठीक है. आगे क्या कह रहा है, द सम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द टीम दैट वन ऑल द मैचेस. ठीक है. दैट वन ऑल द मैचेस as well as the team that lost all the matches was between 20 and 40. अच्छा, एक टीम ऐसी जो सारे मैचेस जीती है और दूसरी टीम ऐसी जो सारे मैचेस हारी है, उनका जो सम आ रहा है प्रॉफिट और लॉस का वो क्या आ रहा है 20 से लेके 40 के बीच में. ठीक है. अब यहाँ पे समझना, सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि सर प्रॉफिट में प्लस 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 अमाउंट ले लेते हैं, लॉस में माइनस 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 अमाउंट ले देते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मनवीर की एक टीम है,
तो 2 मैच में उसने एक हाइपोथेटिकली उसने 2-4 मैच खेले, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे जीता 17, यहाँ पे जीता 15, यहाँ पे वो हारा 12, यहाँ पे वो हारा 20। तो इसका मेरे को पूरा एब्सोल्यूट सब निकालना है, मेरे को वो प्लस माइनस नहीं करना। ये मत कर देना कि 17 + 15 32 कर लिया और ये भी 32 कर दिया और बोल दिया सर सम तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसका ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। ये नहीं करना है, हमें क्या करना था, इसका पूरा सम बोला हुआ है 17, 15, 12, 20 विच इज 64 होना चाहिए, ठीक। तो हाइपोथेटिकली मैंने तुम्हें ये वाला चीज एक समझा दिया, इसको इस तरीके से ये बता रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि the sum of the profit and the loss of the team that won all the matches as well as the team that lost all the matches was 20 and 40। तो यानी कि एक टीम जो सारे मैचेस हारी है और एक टीम जो सारे मैचेस जीती है, उसका जो सम आ रहा है वो 20 से 40 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये वाले का और ये वाले का, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टिक करते चल रहा हूँ। द सम ऑफ द प्रॉफिट एंड द लॉस ऑफ द टीम जयपुर रॉयल्स, चंडीगढ़ किंग्स, कोलकाता राइडर्स, हैदराबाद वॉल्केनोज एंड बैंगलोर मास्टर्स इज गिवन 55, 37, 40, 55 एंड 53, ठीक है। 55, 37, 40, 55 और 53, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास साफ दिखाई दे रहा है कि यार ये चंडीगढ़ और कोलकाता, ये 2 टीम ऐसी हैं जो कि 20 से 40 के बीच में आ रही हैं, नोटिस किया आपने। बाकी सब ऐसी हैं जो 40 के ऊपर जा रही हैं। इससे क्या मैं सोच पाया कि ये दोनों टीम में से कोई एक टीम होगी जो सारे जीते और दूसरी टीम होगी जो ऑल लूज होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा तो दिमाग के अंदर तुम्हारा फ्रेमवर्क तैयार हो गया कि ठीक है चंडीगढ़ या KR में से कोई एक होने वाला है जो ऑल विन और ऑल लूज लेने वाला है और बाकी इन सब के यहाँ पे कुछ कुछ चलने वाला है, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर 5 भी लिख लिया मैंने। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मैचेस वन बाय हैदराबाद वॉल्केनोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय जयपुर रॉयल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस वन बाय हैदराबाद वॉल्केनोज, यानी कि हैदराबाद वॉल्केनोज के जो मैचेस हैं वो किसके बराबर हैं, नंबर ऑफ लॉस्ट बाय जयपुर रॉयल्स। यानी कि इस वाले पूरे केस में तुमको पता था ये चंडीगढ़ यहाँ KR के पास है, सिमिलरली ये भी KR और चंडीगढ़ के पास है, इन दोनों में से किसी के पास है, ठीक है। अब ये वाली सिचुएशन कहाँ पे दे पाओगे, क्या यहाँ पे दे पाओगे 2-2 में? पॉसिबली यस, तुम कह सकते हो हाँ सर इधर 2 दे देते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, 2 टीम ऐसी आ जाएंगी जिनके 2 विन आ जाएंगे। मतलब अगर इसका 2 विन आता है तो ऑब्वियसली 2 लूज भी आ जाएगा, इसका भी 2 लूज और 2 विन आ जाएगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। इससे क्या पता चला मेरे को, ये एक ऐसी टीम होनी चाहिए यहाँ पे 1 विन हो सकता है तो यहाँ पे 1 लूज होगा, या 3 विन होगा तो 3 लूज होगा। उस केस में इनके काउंटर एंट्रीज यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकते हैं, ठीक। इससे मैंने क्या डिड्यूस करा, ये जो 3-1 वाला मैच है वो HV या JR में से किसी एक का होना चाहिए। सिमिलरली ये वाला पार्ट है वो JR या HV में से कोई एक होना चाहिए, ठीक। अब तुम्हारे पास CK KR का मिल गया, HV JR का मिल गया, तुम्हारे पास एक ही बंदा बच रहा है जो कि कौन है, BM बैंगलोर मास्टर। उसका क्या होना चाहिए, 2 विन 2 लूज का स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, अभी मैंने कुछ भी ग्रिड को भरना नहीं शुरू किया है, खाली इतनी इंफॉर्मेशन से मैंने ये सारी चीज़ों को कर लिया। हमेशा हर पॉइंट पे जितना हो सके उतना सोचने की कोशिश करो। टूर्नामेंट में यही चीज़ है, वो बहुत कम इंफॉर्मेशन देगा और उसी इंफॉर्मेशन में सब चीज़ अवेलेबल रहेगी। आपको यू नीड टू थिंक, आप सोचो हाइंडसाइट पे क्या चल रहा है, क्या और बन सकता है। टाइम दे दो, तुम 10 सेकेंड 20 सेकेंड जाता है 40 सेकेंड भी दो, बट तुम्हें यूनिक आंसर्स मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस मिलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय कोलकाता राइडर वाज मोर देन द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय हैदराबाद वॉल्केनोज। नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय कोलकाता राइडर्स, कोलकाता राइडर्स ने हैदराबाद वॉल्केनोज से ज्यादा मैचेस हारे हैं। हमें यहाँ पे कोलकाता राइडर्स के बारे में क्या पता था, या तो वो सारे जीत जाता है या तो वो सारे हार जाता है। अगर वो सारे जीतेगा तो वो 0 लूज करेगा, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो पाएगा? जब वो 0 लूज कर रहा है तो वो क्या वो हैदराबाद से ज्यादा लूज कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो 0 लूज कर रहा है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि उसके जो नंबर ऑफ लूजेस हैं इज ग्रेटर देन सम अदर टीम कॉल्ड हैदराबाद वॉल्केनोज, तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे क्या डिड्यूस करा,
चंडीगढ़ होगी ऐसी जो ऑल विन लेगी और KR ऐसी होगी जो ऑल लूज लेगी। ठीक है, चलो फटाफट से हम इसकी अब एंट्री करना शुरू करते हैं। चंडीगढ़ है जो ऑल विन ले रही है, यानी चंडीगढ़ के साथ जिन्होंने मैच खेला वो लोग हार गए। ठीक, वाइल KR इज समवन जो कि सारे हार रही है, तो KR इज लूजिंग ऑल दी मैचेस, यानी KR के साथ जो भी मैच खेल रहा है वो लोग जीत जा रहे हैं। ठीक, अच्छा अब हमें एक चीज़ और क्या पता था, BM के बारे में पता है 2 विन और 2 लूज निकालने थे, तो 1 विन 1 लूज मिल चुका है। अभी मैं यहाँ पे फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा। चलो आगे बढ़ते, अपने को और मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट मेरा पूरा यूज हो चुका है। आगे क्या लिखा हुआ है, बैंगलोर मास्टर वॉन 17 गोल्ड कॉइन्स अगेंस्ट जयपुर रॉयल्स। बैंगलोर मास्टर ने क्या करा, गोल्ड कॉइन जीते जयपुर रॉयल्स के अगेंस्ट, यानी कि यहाँ पे 17 कॉइन जीते, यानी कि ये जीता होगा, यानी कि ये लूज किया होगा 17 कॉइन। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, JR और BM का मैच है, तो यहाँ पे 17 विन है, तो ऑलरेडी ऑल्सो 17 लूज भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 विन मिल गए BM के, तो बचे हुए 2 लूज भी मिल जाएंगे, यानी कि 1 लूज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अपने को ये भी मिल गया एक पूरा, अपने को ये भी पूरा मिल गया था, ये भी पूरा मिल गया था। अच्छा, BM और HV का मैच हुआ जो कि लूज कर गया, यानी कि HV और BM का मैच होगा तो HV विल विन, तो यहाँ पे विन हो गया। ठीक है, अब अभी हमारे पास एक कंफ्यूजन है कि HV का 1-3 होगा या 3-1 होगा। अब ये सोचना है, क्या 1 विन HV का दे पाऊंगा, मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि इसके 2 विन मिल चुके हैं, तो मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा, इसका 3 विन ही बनाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता था, या तो 1 विन बना सकता था, या तो 1 विन बना सकता था, या तो 3 विन बना सकता था। मैं 1 विन तो ऑब्वियसली बना ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 2 विन मिल चुके, तो मेरे को 3 विन पे ही लेके जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 3 विन, तो ये 3 विन आ गया। इसकी वजह से ये वाला यहाँ पे लूज हो जाएगा। इससे क्या पता चला, 3 लूज यहाँ पे आ गए। अब जरा ये वाला स्टेटमेंट है, तुम एक बार पढ़ के चेक कर लो अगर तुम्हें कंफ्यूजन है। द नंबर ऑफ मैचेस वन बाय हैदराबाद वॉल्केनोज, यानी कि इसके कितने मैचेस जीते थे, 1, 2 और 3, वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ लॉस्ट बाय जयपुर रॉयल्स। जयपुर रॉयल्स ने कितने हारे, 1, 2, 3। सही है, अब तुमने यहां तक क्या करा, पूरी तुम्हारी विन लूज के स्टेटस को तुमने पूरे सेट कर लिए अपने हिसाब से। ठीक है, चलो अब देखते हैं अभी, क्योंकि अभी 2 पॉइंट और बाकी है, तो हमें हो सकता है कि ये कॉइन्स का भी ब्रेक दे रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में भी ये सारी चीजें पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मेनी मैचेस टोटल प्रॉफिट, तो एक जगह टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो मेरे को अभी ग्रिड का कुछ और भरना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो हम आते हैं देखते हैं, क्योंकि अभी 2 पॉइंट बाकी। पॉइंट नंबर 7 पढ़ रहा था मैं। बैंगलोर मस्ट हैव वॉन 17 गोल्ड कॉइन्स अगेंस्ट जयपुर रॉयल्स एंड द अवार्ड इन्वॉल्व्ड इन द मैच बिटवीन KR एंड हैदराबाद वाज 4। अच्छा, KR और हैदराबाद का जो मैच था, हैदराबाद और KR वाला मैच, इसमें 4 गोल्ड कॉइन का अवार्ड इन्वॉल्व था, यानी कि यहाँ पे भी 4 गोल्ड कॉइन का अवार्ड इन्वॉल्व था। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7 के बाद, पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ऑफ जयपुर रॉयल्स वॉज इक्वल टू द लॉस ऑफ द हैदराबाद वॉल्केनोज। प्रॉफिट ऑफ जयपुर रॉयल्स इज इक्वल टू लॉस ऑफ हैदराबाद वॉल्केनोज। एक चीज देख रहे हो, जयपुर रॉयल्स का जो पूरा अमाउंट है वो भी 55 है, हैदराबाद का भी 55 है। ठीक है, अगर जयपुर रॉयल्स का प्रॉफिट निकालना हो, A ले लेते हैं, तो इसका लॉस कितना होगा, 55 माइनस A होगा, ऐसा कह सकते हो। ठीक, अच्छा, क्योंकि मैंने इसका प्रॉफिट, मेरे को पता है कि प्रॉफिट इसका इसके लॉस के बराबर है, तो ऐसे ही हैदराबाद वॉल्केनो का मेरे को लॉस भी मिला हुआ है, क्या है, A, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये तो पॉइंट में दे रखा है ना, पॉइंट नंबर 8 में, कि ये दोनों बराबर है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 55 माइनस A। ठीक है, ये 2 चीज मैं लिख सकता हूँ। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन में, बिकॉज इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्या मेरे को पूरा अमाउंट भरने का मौका मिलेगा भी। मेरे को नहीं लगता पूरी चीज़ें हमें भरने की ज़रूरत पड़ेगी भी। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है कि हाउ मेनी मैचेस, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाउ मेनी मैचेस डिड चंडीगढ़ किंग लूज। चंडीगढ़ 0 मैच लूज कर रही है। ठीक, क्योंकि चंडीगढ़ का कितना आ रहा है, ऑल विन आ रहा था, ये दो यहाँ पे विन 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 विन। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट ऑफ बैंगलोर मास्टर्स। अच्छा, अब देखो यहाँ पे तो मेरे को निकालना पड़ेगा प्रॉफिट निकालने के लिए।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ मेनी मैचेस डिड जयपुर रॉयल विन? जयपुर रॉयल कितने मैच जीत रहा है? जयपुर रॉयल कितने मैच जीत रहा है? जयपुर रॉयल अपना यहाँ पे आ जाओ, एक विन है यहाँ पे, तो जयपुर रॉयल का एक विन मिल गया। विच टीम वन 3 मैचेस? कौन सी टीम है जो 3 मैचेस जीती है? 3 मैचेस वाली अपनी हैदराबाद थी, हैदराबाद वॉल्केनोज 1 2 3। आंसर क्या होना चाहिए? हैदराबाद वॉल्केनोज। ठीक है, आ चलो 2 मिनट और देते, क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना आंसर निकालते हैं। क्या पूछा? व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बैंगलोर मास्टर? अच्छा, एक चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, तुम किसी भी अमाउंट की काउंटर इंट्रीज कर रहे हो, यानी अगर 17 यहाँ पे है तो 17 यहाँ पे, यानी कि प्रॉफिट और लॉस बराबर चल रहा है। ठीक है, अगर इधर 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो उधर 4 रुपए का लॉस भी हुआ है, यानी कि हर बार जो प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना लॉस भी हो रहा है। ठीक है, यानी टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस भी बराबर आएगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, टोटल प्रॉफिट प्लस टोटल लॉस कितना अमाउंट होगा? वो इनका सम होना चाहिए, यानी कि 55, 37, 40, 55, 53, यानी 55 और 55 कितना होता है? 110। 110 प्लस 40 150, 150 और 53 203, 203 और 37 240। मतलब तुम्हारा जो सम आ रहा है टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस का, वो आ रहा है 240। ठीक है, और उसमें तुम आधा कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ था, 120, और लॉस भी उतना हुआ था, 120। ठीक है, ये समझ पाए ना? मैंने बस कुछ नहीं करा, इनका सम करके आधा कर दिया, बिकॉज मेरे को पता था कि एक ही अमाउंट है जो प्रॉफिट भी ले रहा है लॉस भी ले रहा है हर ट्रांजेक्शन में। देखो यहाँ पे भी 17, 17, 4, 4, तो ऑब्वियसली जो टोटल सम आया होगा प्रॉफिट का टोटल लॉस के बराबर ही आया होगा, दोनों बराबर होगा। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कैसे निकला होगा? अगर मेरे को निकालना होगा, सबका प्रॉफिट मिला के आया होगा, यानी कि 120 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ JR, ठीक, प्लस प्रॉफिट ऑफ CK प्लस प्रॉफिट ऑफ KR, ऐसा लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ HV प्लस प्रॉफिट ऑफ BM, ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब बस यहाँ पे तुम्हारे पास सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट तुम्हें पता है, तुम यहाँ से उठा के इसको लगा दो। प्रॉफिट ऑफ JR कितना है तुम्हें पता है क्या? JR का प्रॉफिट तो अपने को नहीं दिया हुआ है, वो तो ये पता था कि भाई ये इक्वेशन वाइज A हो सकता है। ठीक है, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं A लिख देता हूँ, इसका है A ले लेते हैं। ठीक, प्रॉफिट ऑफ CK ने भाई देखो सारे मैचेस जीते, तो ऑब्वियसली उसका जो टोटल अमाउंट तैयार हुआ है वो पूरा प्रॉफिट से ही तैयार हुआ है, यानी कि 37। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ KR सारे मैचेस आ रहा है तो ऑब्वियसली उसने 0 प्रॉफिट अर्न किया होगा। ठीक, प्रॉफिट ऑफ HV का हमने यहाँ पे निकाला था, कितना आ रहा था? 55 माइनस A। ठीक है, प्लस BM का तो अपने को निकालना ही है, तो यानी कि इधर A से ये गया। ठीक है, 37 और 55 कितना होता है? 37 और 55 तुम्हारा 55 प्लस 7 62 और 92, तो 92 प्लस प्रॉफिट ऑफ BM, इसको इधर ले जाओ, 120 माइनस 92 कितना बचा? 28। आंसर क्या होना चाहिए इसका? 28। ठीक है, तो बढ़िया प्रॉब्लम था एक, जिसमें तुम्हारे पास नंबर क्रंचिंग थी। कुछ ऐसा नहीं था कि हम टाइम फ्रेम में ना कर पाए, एग्ज़ाम टाइम में मेरे को करना चाहूँगा मैं ये वाला सेट, और सॉर्ट ऑफ पजल था। ठीक है, सो अभी हम 1-2 सेट्स और पजल ये टूर्नामेंट पे अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।